नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टर्बो जर्नलिस्ट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंजन इन कार्स के बारे में। कितने टाइप के इंजन्स आते हैं कार्स में, जो मॉडर्न कार्स हैं उनमें किस टाइप के इंजन्स आ रहे हैं और क्या सूटेबल है आज के डेट में, क्या बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम मेजरली बात करेंगे 6 या 7 टाइप के इंजन्स के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन है। उनमें सबसे पहला है हमारा सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर इंजन है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम आईस या आईसी इंजन भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तीसरा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। चौथा होता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। पांचवा होता है 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल। और छठा है फ्यूल सेल ईवी। सातवें को कैटेगराइज कर सकते हैं हम सीएनजी और एलपीजी इंजन में भी। तो हम बात करेंगे आज इन इंजन्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन की। इंटरनल कंबशन इंजन हमारी रेगुलर कार्स में जो इंजन यूज़ होते हैं उनको हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन दो टाइप के होते हैं। पहला स्पार्क इग्निशन गैसोलीन इंजन, जिसे हम नॉर्मली पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। दूसरा कंप्रेशन इग्निशन डीजल इंजन, जिसे हम डीजल इंजन बोलते हैं। अब इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? स्पार्क इग्निशन, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इसमें एक स्पार्क प्लग यूज़ होता है बेसिकली पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए। क्योंकि इसका मैकेनिज्म ये है कि इंजन में जो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं वो सिलेंडर के साइज़ छोटे होते हैं। अब छोटे सिलेंडर के साइज़ में क्या होता है कि एयर जो है वो इतनी कंप्रेस नहीं हो पाती है कि उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज हो सके कि नेचुरली उसमें फ्यूल बर्न हो जाए। तो उसमें हम स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं, जो कि एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल या फायर उसमें इग्नाइट कर देता है और सिलेंडर में बेसिकली आग लगती है। उसकी वजह से कंप्रेशन होता है और इंजन काम करता है। डीजल इंजन में क्या होता है कि सिलेंडर का साइज़ जो है वो लंबा होता है कंपैरेटिवली पेट्रोल के। तो उसमें पिस्टन का ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो पिस्टन का ट्रैवल जब ज़्यादा होगा तो वो नेचुरली एयर को इतना कंप्रेस कर देता है कि उसकी जो टेम्परेचर है एयर का वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उसमें नेचुरली फायर हो जाता है इंजन। तो जब नेचुरली इंजन फायर हो जाता है तो उसमें स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल इंजन में। और इसीलिए हम देखेंगे कि पेट्रोल इंजन जनरली हायर आरपीएम्स पे रेव करते हैं डीजल इंजन के कंपैरिजन में। मतलब पेट्रोल इंजन का आरपीएम हायर साइड पे होता है डीजल के कंपैरिजन में। और बट हम ये भी देखेंगे कि डीजल इंजन का टॉर्क हमेशा ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन से, क्योंकि सिलेंडर में जो पिस्टन का ट्रैवल टाइम है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टॉर्क ज़्यादा होगा इंजन का कंपैरेटिवली पेट्रोल इंजन के। तो अब हम बात कर लेते हैं इंजन का मैकेनिज्म। देखिए जनरली दो टाइप के इंजन के मैकेनिज्म होते हैं। एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है, एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है। अब 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए पिस्टन को 2 बार अप एंड डाउन करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो 2 स्ट्रोक इंजन बनता है। अब तो फर्स्ट टाइम जब अप एंड डाउन करेगा तो वो 2 प्रोसेस को एक साथ कंप्लीट करेगा, जिसे हम कहते हैं कि एयर इनटेक और फ्यूल। 2 स्ट्रोक इंजन में एयर इनटेक और फ्यूल का मिक्सचर एक साथ आता है और सेकंड टाइम जब ऊपर जाता है तो उसमें कंप्रेशन और एग्जॉस्ट होता है। तो 2 स्ट्रोक में एक साइकिल इसकी कंप्लीट हो जाती है 2 स्ट्रोक इंजन की। यहीं 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक में 4 स्टेजेस होते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इंजन के। अब वो 4 स्ट्रोक क्या होते हैं? पहले स्ट्रोक में एयर इनटेक होगा, दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेशन होगा, तीसरे स्ट्रोक में फायर इग्निशन होगा और चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट गैस बाहर जाएगी। तो ये होता है 4 स्ट्रोक इंजन की वर्किंग कंपैरेटिवली 2 स्ट्रोक इंजन के वर्किंग में। और इंजन्स बेसिकली बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे सिंगल सिलेंडर इंजन होता है, ट्विन सिलेंडर इंजन होता है, 4 सिलेंडर इंजन होता है, 3 सिलेंडर इंजन होता है, 6 सिलेंडर इंजन होता है, जिसे हम जनरली V6 या स्ट्रेट 6 भी कहते हैं। बहुत सी ब्रांड्स इनको स्ट्रेट 6 कहती हैं क्योंकि इनकी माउंटिंग में डिफरेंस होता है। और फिर 8 सिलेंडर इंजन होता है, जिसे हम V8 इंजन भी कहते हैं। 12 सिलेंडर इंजन होता है, जिसे हम V12 या W12 भी कहते हैं। और 16 सिलेंडर इंजन्स भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे आज, इनके अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगी इंजन की फंक्शनिंग के ऊपर। तो ये इतने टाइप के इंजन्स होते हैं। तो अब हम दूसरे कैटेगरी के इंजन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन। तो माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन या MHEV क्यों बनाया गया था? ये एक ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन और एक हाइब्रिड इंजन
के बीच सेट होता है। इसको बनाया गया था फ्यूल कंजम्पशन कम करने के लिए कार का, और एमिशन कम करने के लिए जो पॉल्यूशन होता है। तो इसका मैकेनिज़्म क्या होता है, ये स्टार्टर और ऑल्टरनेटर को रिप्लेस करता है। तो स्टार्टर और ऑल्टरनेटर को रिप्लेस करता है कैसे? क्योंकि इसमें एक स्मॉल बैटरी, बहुत छोटी बैटरी और एक ऑल्टरनेटर यूज़ किया जाता है, जो कि पावर होता है इंटरनल कंबशन इंजन से। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं या हम एक फिक्स स्पीड पे चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये मूव हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है बैटरी से इंजन हल्का सा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई रेंज उसमें मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, बट सिर्फ एक सपोर्ट देने के लिए इंटरनल कंबशन इंजन को, जिस टाइम पे फ्यूल कंज्यूम हो, जैसे कि स्टार्ट होती है गाड़ी तो फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए इस इंजन को बनाया गया था। ये हमने देखा है बहुत सी गाड़ियों में आया है और अभी भी आ रहा है, और एक ठीक ठाक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है ये माइल्ड हाइब्रिड की। तो अगली कैटेगरी है हाइब्रिड व्हीकल की। हाइब्रिड व्हीकल एक कॉम्बिनेशन होता है इंटरनल कंबशन इंजन का और इलेक्ट्रिक मोटर का, जिसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर हो सकते हैं, जो कि अपना पावर ड्रॉ करते हैं कार की बैटरी से। इनको इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि ये हाई फ्यूल इकॉनमी देते हैं और लो एमिशन देते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से कन्वेंशनल इंजन से कम एमिशंस होते हैं इनमें। जनरली बहुत टाइप के हाइब्रिड व्हीकल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली इंटरनल कंबशन इंजन वाली कार से ज़्यादा होती हैं। लेकिन इनके ओनर्स अपनी कुछ हद तक कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं फ्यूल कॉस्ट सेव करके, क्योंकि इनकी इकॉनमी ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ पैसे आपके इसमें फ्यूल में सेव हो सकते हैं। अब ये एक मॉडर्न एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये इंजन, जिसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग की जाती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जब भी आप ब्रेक करोगे तो उस काइनेटिक एनर्जी को ये कार्स एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके सेव हो जाती या तो बैटरीज में या तो सुपर कैपेसिटर्स में। कुछ और टाइप की एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डायरेक्टली इंटरनल कंबशन इंजन को ही यूज़ किया जाता है एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को पावर करने के लिए। वो इलेक्ट्रिक जनरेटर या तो आपकी बैटरीज को चार्ज करेगा या तो डायरेक्टली आपके मोटर को पावर करेगा, और इसमें आपको पावर और रेंज की कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इनफैक्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30 से 50 या 60 किलोमीटर तक की रेंज ये मोटर्स प्रोवाइड कर देते हैं आपको, जिससे कि क्या होता है कि स्टार्ट स्टॉप आइडलिंग में आपका इंजन यूज़ नहीं होगा, या सिटी ड्राइविंग में आप बहुत आसानी से कुछ एक लिमिटेड स्पीड तक, जैसे 30, 40, 45 की स्पीड तक अगर आप क्रूज़ कर रहे हो तो आपका इंजन या फ्यूल नहीं यूज़ होगा, उसमें गाड़ी आपकी इलेक्ट्रिक मोटर से ही रन करेगी। ये होता है एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट कैटेगरी अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अब प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज सेम एज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, थोड़ा सा अपस्केल किया गया है टेक्नोलॉजी को। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरनल कंबशन इंजन से ही पावर होती थे मोटर, जो कि बैटरी और इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज़ करते थे, बट इसमें वो टेक्नोलॉजी तो है ही, एज वेल एज हम इसे एक्सटर्नली भी प्लग इन करके चार्ज कर सकते हैं, जस्ट लाइक एन फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसमें इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें बैटरी का साइज़ बड़ा होता है, जिससे कि आपको रेंज थोड़ी ज़्यादा मिलेगी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में। इसमें क्या होता है कि आप इसको एक्सटर्नल पावर से सोर्स से कनेक्ट करके, और इसमें रेंज आप ले सकते हो कुछ 8 से 10 घंटे के अराउंड लगता है इसको चार्ज होने में। तो आप उसको चार्ज करके और आप सिटी ड्राइविंग कंडीशन में फुल्ली ऑन इलेक्ट्रिक मोड यूज़ कर सकते हो इसको। इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है कि इधर आप चाहो तो फुल्ली इसको इंटरनल कंबशन इंजन पे ऑपरेट करो, और या तो आप चाहो तो इसे इलेक्ट्रिक मोड पे भी ऑपरेट करो। तो दोनों ऑप्शन होता है, या चाहो तो आप इसको साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर बैटरी की डिप्लीशन हो गई है तो आप इसको एज अ हाइब्रिड व्हीकल भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन ही पावर कर देगा इसके मोटर को, और ये इसकी फ्यूल रेंज इकॉनमी थोड़ी ज़्यादा होती है, बट डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी का साइज़ कितना बड़ा है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको कितनी इकॉनमी मिल रही है इसमें। इनकी रेंज जो होती हैं वो टिपिकली कुछ 80 से 100 किलोमीटर के आसपास होती हैं। कुछ कार्स में जिनकी बैटरी बड़ी होती है उनमें इनसे ज़्यादा भी रेंज मिलती है, बट टिपिकली जो कार्स आती हैं प्लग इन हाइब्रिड में उनकी रेंज इसी के बीच वेरी करती है। तो अगली कैटेगरी है सीएनजी पावर्ड इंजन्स की। सीएनजी पावर्ड इंटरनल कंबशन इंजन का प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
जो कि एक फॉसिल फ्यूल है जो मेनली कंसिस्ट करता है मीथेन। मीथेन गैस को एक कंप्रेस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसका प्रेशर अराउंड 3000 टू 3600 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जिसको हम PSI भी बोलते हैं। इस प्रेशर पे इसको स्टोर किया जाता है। फ्यूल स्टोरेज है। फ्यूल स्टोरेज इसकी जो होती है CNG की, ये एक बहुत हाई स्ट्रेंथ टैंक में होती है। जनरली जो हम देखते हैं गाड़ियों के रियर में माउंटेड होते हैं टैंक, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि इस प्रेशर पे इस गैस को होल्ड किए रहते हैं। इसमें जो CNG को इंजन तक जो भेजा जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे भेजा जाता है, जिसके लिए एक स्पेशल टाइप के फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं जो इसको कंबशन चेंबर में पुश करते हैं, जहाँ पे ये एयर के साथ मिक्स होती है। CNG पावर्ड इंजन जनरली यूज़ किए जाते हैं जिनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, कम ज़्यादा फ्यूल इकॉनमी निकालनी है, लेकिन वो पावर से और टॉर्क से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं जिन्हें, क्योंकि CNG पावर्ड इंजन्स बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूसिंग और टॉर्क प्रोड्यूसिंग नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो इंटरनल कंबशन इंजन को मेट किया जाता है CNG के साथ, उनकी पावर और भी कम हो जाती है जो कि इंटरनल कंबशन इंजन एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सपोज एक डीजल इंजन है 2 लीटर का जिसमें CNG यूज़ की जा रही है। जो इंटरनल कंबशन इंजन नेचुरली अगर 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है और 250 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसको CNG से पावर कर दिया जाए तो हो सकता है उसकी पावर घट के 160-150 bhp पे आ जाए और उसका टॉर्क घट के 170-180 न्यूटन मीटर पे आ जाए। तो ये बहुत ज़्यादा टॉर्क और पावर एफिशिएंट नहीं होते हैं, बट हाँ ये रेंज एफिशिएंट होते हैं और कंपैरेटिवली ये पेट्रोल और डीजल से सस्ते होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लीट व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं जो है 100% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है, बल्कि उसको रिप्लेस किया जाता है मोटर्स से। इलेक्ट्रिक मोटर्स जो कि व्हील्स के पास माउंटेड होते हैं, जो अपना पावर ड्रॉ करते हैं बैटरी से, और बैटरीज चार्ज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से। ये प्योरली प्लग इन सिस्टम होता है कि आप, जैसे कि हमारे फ़ोन्स होते हैं, हम अपने फ़ोन्स चार्ज करते हैं और उनको कुछ घंटों तक यूज़ कर पाते हैं जिनका बैकअप मिलता है, वैसे ही सेम चीज़ इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है कि हम इसे चार्ज करते हैं और उस चार्ज करने के बाद हमें कुछ रेंज मिलती है इसको ड्राइव करने के लिए। जैसे 200, 300, 400 डिपेंड करता है, इतने किलोमीटर्स मिलता है, डिपेंड करता है कितनी बड़ी बैटरी आप यूज़ कर रहे हो और कितने एफिशिएंटली आप ड्राइव कर रहे हो। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, रिसेंटली अराउंड द ग्लोब हो रहे हैं, क्योंकि इनका कार्बन एमिशन अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। ये ज़ीरो कार्बन एमिशन करते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है इनसे। दूसरी चीज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई इंजन यूज़ नहीं हो रहा है जिसकी वजह से कोई आवाज़ नहीं प्रोड्यूस हो रही है। तीसरी चीज़ है कि ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जैसे मैंने बताया है प्रीवियसली आपको, रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी इनकी बहुत हार्ड होती है, जिससे कि ये जैसे अगर आप इन्हें ड्राइव कर रहे हो, आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया तो गाड़ी अपने आप ही ब्रेक्स के पावर फोर्स को बढ़ाती जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करती रहेगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेंज एंग्जाइटी की, कि आपने अगर व्हीकल चार्ज कर लिया, अगर 100% चार्ज कर लिया, मान लो आपकी व्हीकल रेंज दे रही है 200-250 की, और आपको जाना है 120-130 किलोमीटर एक साइड अप करना है और 130 किलोमीटर अप डाउन करना है, तो आपको रेंज एंग्जाइटी हो जाएगी कि अगर बीच में चार्जर नहीं मिले तो आपको फिर आपकी गाड़ी चार्ज कैसे होगी, वो स्टॉल हो जाएगी किसी जगह पे। तो ये इसकी सबसे बड़ी अभी प्रॉब्लम है जो कि मेजरली सॉल्व की जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बैटरी साइज़ को यूज़ करके, लेकिन वो गाड़ियाँ अभी बहुत ज़्यादा महंगी हैं जिनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है फ्यूल सेल ईवी की। फ्यूल सेल ईवी जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में बैटरी से नहीं ऑपरेट होती है, बल्कि एक फ्यूल सेल स्टैक से ऑपरेट होती है। इसमें भी एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ किया जाता है, बट ये बैटरी से पावर नहीं ड्रॉ करता है। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर प्रोवाइड किया जाता है जो कि ऑन बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो कि पावर करता है इलेक्ट्रिक मोटर को। तो आइए जानते हैं कि फ्यूल सेल स्टैक क्या होता है। फ्यूल सेल स्टैक होता है बहुत छोटे छोटे फ्यूल सेल्स को मिला के एक फ्यूल सेल स्टैक बनता है। अब फ्यूल सेल्स के अंदर एक कैथोड और एक एनोड होता है। कैथोड होता है एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो इन दोनों को मिला के एक फ्यूल सेल बनता है। अब इन फ्यूल सेल्स के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन फीड किया जाता है एनोड के साइड पे, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और ऑक्सीजन लिया जाता है एयर से, जो कि कैथोड के साइड में फीड किया जाता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिएक्शन होता है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्प्लिट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में।
तो प्रोटॉन को क्या करते हैं, प्रोटॉन को ट्रैवल कराते हैं इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि मैंने पहले बताया था एक तीसरा कंपोनेंट होता है फ्यूल सेल ईवी का। इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन को ट्रैवल कराते हैं और इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल कराते हैं, फोर्स करते हैं ट्रैवल करने के एक सर्किट की तरफ से, एक्सटर्नल सर्किट से, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और इन दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है उससे मोटर को पावर करते हैं, जो कि जाके आगे आपके व्हीकल को ड्राइव करता है। ये जो प्रोसेस है ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है, जो कि मोटर को पावर करता है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में। हाइड्रोजन स्टोरेज, ये कार्स में जो हाइड्रोजन होता है उसको स्टोर कैसे करते हैं। हाइड्रोजन की स्टोरेज एक हाई प्रेशर टैंक में की जाती है, जो कि एक कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ होता है, और इनको स्टोर किया जाता है तकरीबन प्रेशर पे जो 5000 से 10,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, जैसे कि PSI होता है। जैसे हमने CNG वाली व्हीकल्स में देखा है कि जो प्रेशर जिस पे स्टोर होती है CNG वो 3000 to 3600 PSI होता है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन का प्रेशर होता है वो 5000 to 10,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। ये जो स्टोर हाइड्रोजन होता है यही पावर करता है फ्यूल सेल को, बैटरी के वो फ्यूल सेल, ताकि वो जाके इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिएक्शन हो आगे। इसकी रिफ्यूलिंग बहुत इजी होती है। जैसे कि हमारा पेट्रोल और डीजल होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन स्टेशंस होते हैं जहाँ पे जाके आप 2-4-5 मिनट या 10 मिनट के अंदर आप अपने हाइड्रोजन टैंक को रिफ्यूल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो टाइप्स ऑफ इंजन समझाने के लिए। मैंने कोशिश करी कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, करके बताएं कि अगली वीडियो किस चीज़ पे बन सकती है। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए थैंक यू।